नाउ सेकंड आता है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो ना, सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि पैसे में आराम से मेज़र हो सकें। ठीक है, जिन चीज़ों की वैल्यू आप पैसे में ला सकते हो, पैसे में दिखा सकते हो, उन चीज़ों को ही रिकॉर्ड करना। ठीक है, अकाउंटिंग का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, ना कि उन चीज़ों को जिन चीज़ों को आप पैसों में नहीं तोल सकते, नहीं नाप सकते। ठीक है, मेज़र ईजिली नहीं कर सकते, उन चीज़ों की आप अकाउंटिंग नहीं करते। ठीक है, अच्छा पैसा को ही क्यों चुना? क्योंकि पैसा हमारे काफ़ी चीज़ों में मदद करता है। पहली चीज़ कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप किसी से कुछ भी खरीदोगे तो उसके एक्सचेंज में आप पैसा उसकी वैल्यू के बराबर उसको दे सकते हो। ठीक है, दूसरा कि एक कैपेबल ट्रांजेक्शन होती है। कैपेबल ट्रांजेक्शन मतलब कि आप आराम से ईजिली किसी भी चीज़ को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करा सकते हो। और जो पैसा होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, जहाँ पर आप चाहे वहाँ पर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो पैसे के द्वारा, क्योंकि पैसा हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन याद रखना, आप ट्रांजैक्शन उन चीज़ों की नहीं करते, उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते जो कि पैसे में आराम से कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो 50 लाख की सेल कर रहा है। 50 लाख की सेल अपनी कंट्री में कर रहा है और 1 लाख यूरो की सेल वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर कर रहा है, दूसरी कंट्री में कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि यूरो को मैं यूरोपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जब उसने 1 लाख यूरो की जब सेल करी, तो यूरो सपोज करिए कि 71 का है, 1 यूरो 71 का है। तो फॉर एग्जांपल कि 71 का है तो 71 लाख हो गए रुपीज़ के हिसाब से। रुपीज़ में अगर हम यूरो को कन्वर्ट करते हैं, और 50 लाख की सेल उन्हें इंडिया में करी रखी है, तो 50 लाख प्लस 71 कितने हो गए? 121। ठीक है, 121 लाख। तो यहाँ पर तो मैं ईजिली कर सकता हूँ। लेकिन यही अब एक चीज़ समझना कि इस पूरे प्रोसेस में उसको जो हेडेक हुआ, उसको जो टेंशनें हुई, जो उसको सरदर्दी हुई, ठीक है, क्योंकि बिजनेस कर रहा है, जाहिर सी बात है ये चीज़ें होनी लाजमी है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता उस प्रोसेस के दौरान जो उसको महसूस हो रही थी। ठीक, उन चीज़ों को वो, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है ना, वो कैपेबल ही नहीं है कि उन चीज़ों को आप पैसे में कन्वर्ट कर सको कि मुझे कितने रुपए का दुख है। या फिर बिजनेसमैन कह रहा है कि भाई मुझे मतलब 1000 रुपये भर्ती चाहिए क्योंकि मेरे सर में दर्द है। ठीक है, तो वो अपने दर्द को कैसे मेज़र कर लेगा यार? 1000 रुपये उसके सर के दर्द के लिए दिए जाएंगे? ऐसा नहीं कर सकते। फ़िलहाल याद रखिएगा, आप उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैपेबिलिटी रखती हैं पैसे में कन्वर्ट होने की, और उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करिएगा अकाउंट में।